हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। मेरा नाम सूरज कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं एग्रो करियर पे। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार है। वहाँ पर एडमिशन के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। आप लोग को पहले ही पता होगा, लेकिन जो वहाँ का जो एक डिपार्टमेंट है एमबीए, जहाँ पर कि आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन कहने का मतलब ये है कि उसमें कुछ क्राइटेरिया जिसको आपको फुलफिल करना है। तो इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। वीडियो को थोड़ा लंबा होगा, इसको आराम से और पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन छूट जाएगा और बच जाएगा। देखिए कि वहाँ का कौन से डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन होने जा रहा है। तो आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार में टोटल 8 कॉलेजों में से एक कॉलेज एक ये भी है। एमबीए का भी वहाँ पढ़ाई होते हैं, जिसको कॉलेज का नाम है स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है एमबीए के लिए वो आया है, फिर से डेट एक्सटेंड हुई है। तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जानिए, एडमिशन में इसमें लेने के लिए आपका 4 वर्षीय, आपका 4 इयर्स का डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किए हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इस तरह कम्युनिटी साइंस, तो आप इसमें एलिजिबल है। इसके साथ आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर ओजीपी में है मार्क्स 10 के स्केल में, तो आपको 7 मिनिमम ओजीपी होना चाहिए। इसमें कोई अदर छूट नहीं है। इसके अलावा जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा ये भी जानिए। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज है, जिसमें कि आपका जो है कैट, मैट, जेट और आईसीआर पीजी का एग्जाम दिए हैं, तो उसका आपका जो है 50% मार्क्स लिया जाएगा, 50%। और इसके अलावा जीडी होंगे, ग्रुप डिस्कशन, आपका 25% उसका मार्क्स ऐड होगा। साथ में लास्ट जो बचा 25% मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के बेसिस पे आपका ये टोटल मेरिट बनेगा। मेरिट लिस्ट के बाद सिलेक्शन प्रोसेस होगा। मिनिमम में 21 साल होने चाहिए, मैक्सिमम 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 21 साल जो है आपका 21 नहीं 31 जुलाई को पूर्ण जाना चाहिए 2023 तक। और इसके साथ अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं ये भी जाने। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका डिग्री अभी 1-2 महीने में कंप्लीट होने वाले, तब भी आप एलिजिबल हैं 2023 में, अगर पास आउट हो रहे हैं तब। इसके अलावा मिनिमम जो फी है आपका 1000 रुपये जनरल के लिए है, और एसटी के लिए आपका 500 रुपये है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपका सेम है। और इसके अलावा देखिए एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपको उससे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप नहीं दिए जाते हैं। और एडमिशन प्रोसीजर ये है कि आपको प्रिंट आउट फॉर्म निकालना है और आपको उसको हैंड रिटन या बाई टेक्स्ट वर्ड फाइल में टाइप करना है, उसमें फोटो अटैच करना है, और सेल्फ स्टेट से सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको जो वहाँ का असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम @rpc पूछा है उसका ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि किसको भेजना है। ये आपको मेल से एक स्कैन करके भेजना है, सेल्फ कॉपी एप्लीकेशन। इसके अलावा हार्ड कॉपी भी भेजना है। हार्ड कॉपी में सारा डॉक्यूमेंट होगा। और लेकिन जो डीडी जो है ऑनलाइन जो पेमेंट नहीं होगा, इसको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपका एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट होगा। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजिएगा ना मेल, तो उसमें भी आपका डीडी स्कैन होना चाहिए। और ओरिजिनल जब हार्ड कॉपी भेजिएगा तो उसमें ओरिजिनल डीडी होना चाहिए। ये चीज़ जान लीजिए। इसके अलावा जो है आपका जो है इंटरव्यू का जो प्रोसीजर है वो तो जनरल होंगे। और इसमें एक चीज़ ये भी बता देते हैं कि आपका कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, पैसे वैसे का कोई खेला नहीं होता, ये भी बात जान लीजिए। इसमें जो है आपका एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। साथ में अगर हम बात करें क्या इसमें फ़ी कितना लगता है तो भी जान लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए 71,735 रुपीज़ लगेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में 52,550 रुपीज़ लगेंगे। थर्ड सेमेस्टर में 53,750 रुपीज़ लगेंगे। और साथ में फोर्थ सेमेस्टर में 52,550 रुपीज़ लगेंगे। एक चीज़ और बता देते हैं कि जो आरपीसी पूसा में जो अदर्स ब्रांचेज हैं, उसमें जो एडमिशन जो प्रोसीजर है वो आपके आईसीआर के जो एग्ज़ाम है पीजी और पीएचडी में बेसिस काउंसलिंग के बेस और स्कोर कार्ड पे ही होते हैं, ऑल इंडिया के बेसिस पे। इसके अलावा यूजी में आपका सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा यूनिवर्सिटी में आईसीआर, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई भी ब्रांच में कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। ये सारा रहा आपका शॉर्ट में पूरा चीज़ बता दिए हैं कि आपका जो अगर आपका भी एडमिशन लेने का मन है
हरपीसी पूसा में पढ़ना आपका सपना है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो आप जरूर इसको फॉर्म फिलअप करिएगा। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ और मैं 2017-21 बैच का यहाँ का स्टूडेंट रह चुका है यूजी में, बीएससी एजी, और साथ में हमारा एमएससी कंप्लीट हो चुका है आचार्य नरेंद्र देव से, यूपी में है आपका, थ्रू आईसीआर से ही मेरा हुआ था। साथ में अभी पीएचडी का एग्जाम भी क्वालिफाई हूँ, वेटिंग लिस्ट में भी है अभी सी इम्फाल में। साथ में अभी देखते हैं आईसीआर का हमें कॉलेज मिलता है कि नहीं। और इसके अलावा मैं एसटीटी क्वालिफाइड हूँ। बीओ का कोर्स लेना है अगर आपको पढ़ना है बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन की कोर्स जो फी है वो आपको 4999 रुपीज में है। आपकी सारी जानकारी, आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे पूसा के बारे में, तो आप वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और मिस मत करिएगा, ये लास्ट चांस है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।